सनातन धर्म की सप्तपुरियों में विख्यात उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी के त्रेता युगीन वैभव व आधुनिक विकास के नए प्रतिमानों संग तालमेल को परिभाषित कर रही राम की पैड़ी है, जो अब परिवर्तन के स्वरूप को अपनाने वाली है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या राम की पैड़ी के कायाकल्प की विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा बताएंगे कि कैसे सरकार राम की पैड़ी का करने वाली है कायाकल्प, जो अयोध्या की छवि को विश्व के मानचित्र पर और भी प्रसिद्ध कर देगी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जो सदा सर्वदा से हिंदू आस्था का केंद्र बिंदु रही है तथा आदि काल से ही रामलला के जन्मस्थली के रूप में विश्व विख्यात है, परंतु मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों के कारण से सैकड़ों वर्षों तक किसी भूले व अपेक्षित अवस्था में पड़ी रही तथा विगत वर्षों में सरकारों ने भी कभी अयोध्या को उसके गौरव को पुनः प्रदान करने का साहस नहीं दिखाया था। परंतु समय के चक्र ने अपनी दिशा बदली और अब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भी तीव्र गति से अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है तथा राम मंदिर के साथ ही भगवान रामलला की नगरी अयोध्या भी विकास पथ पर अग्रसर है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष अपने दीपोत्सव कार्यक्रम में नवीन रिकॉर्ड बनाती राम की पैड़ी का अब सरकार ऐसा कायाकल्प करने वाली है जिससे केवल दीपोत्सव ही नहीं अपितु दीपोत्सव के पश्चात भी राम की पैड़ी जगमग ही रहेगी। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि अयोध्या में दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव के पश्चात भी राम की पैड़ी कैसे जगमग रहे, इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने एक विस्तृत योजना तैयार की है और इसके साथ ही दीपोत्सव के समय कैसी बड़ी संख्या में लोग राम की पैड़ी के मनमोहक दृश्य को देख सकें, इसके लिए भी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या की राम की पैड़ी को हरिद्वार की ही हरि की पौड़ी के आधार पर विकसित किया जाएगा और इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिस पर अब निर्माण कार्य संचालित है। बता दें कि अयोध्या में प्रवेश के पश्चात सबसे पहले लता मंगेशकर चौराहा दिखाई देता है। यहाँ पर लता जी के स्वर सुनाई देते हैं। यहीं से आगे अयोध्या में राम की पैड़ी है, जहाँ प्रतिवर्ष दीपोत्सव का आयोजन होता है। आपको बता दें कि राम की पैड़ी पर दिवाली के अवसर पर होने वाला दीपोत्सव हर वर्ष नया रिकॉर्ड बना रहा है। यही कारण है कि राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के समय लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। इस समस्या के निवारण हेतु और दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम की पैड़ी को नए सिरे से विकसित करने की योजना बनाई गई है। जानकारी हेतु बता दें कि इस राम के पैड़ी पर अभी तक ऊपर के भाग में बोल्डर लगाया गया था, जिस पर अब ढलान पर लगे बोल्डर के स्थान पर दर्शन दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या प्रशासन ने इसके लिए 18,68,22,000 रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। इसमें 15,000 से अधिक दर्शकों के बैठने की सुविधा होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को कार्यवाही संस्था के रूप में नामित किया गया है, जो यह कार्य कर रही है। यही नहीं, दीपोत्सव के पश्चात भी राम की पैड़ी जगमगाती रहे, इसके लिए भी अगले 5 वर्षों के लिए अनुबंध किया जा रहा है। अयोध्या के डीएम के अनुसार राम की पैड़ी पर दर्शन दीर्घा बनने से इस स्थान पर लोगों के बैठने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा प्रशासन का यह प्रयास है कि दीपोत्सव में जो कार्यक्रम होते हैं उसको अब आगे भी विस्तार दिया जाए। इस परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अयोध्या में राम की पैड़ी पर आरंभ हुए दीपोत्सव को जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है, उसको देखते हुए अब राम की पैड़ी के स्वरूप को परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ पर अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को बैठने के लिए एम्पी थिएटर और स्टेडियम की तरह सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। यह सीढ़ियाँ राम की पैड़ी के स्लोप पर बनाई जा रही हैं, जिसकी हम आपको निकटतम दृश्य प्रदर्शित कर रहे हैं। बता दें कि प्रतिवर्ष अयोध्या का दीपोत्सव अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। इस बार भी अयोध्या में राम की पैड़ी पर 21 लाख दीपक जलाए गए थे तथा दीपक के एक साथ जला करके यह नया कीर्तिमान भी बनाया गया था। इसके लिए लगभग 25,000 से अधिक वॉलेंटियर भी लगाए गए थे। इसके चलते अयोध्या के लोगों को भी अपर्याप्त स्थान के कारण स्थान नहीं मिल पाता।
इसकी सबसे बड़ी कारण सुरक्षा व्यवस्था होती है। वहीं बड़ी संख्या में बढ़ती वीआईपी की संख्या भी राम की पैड़ी पर रहती है। कई बार तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपोत्सव में उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि राम की पैड़ी की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। अयोध्या आने वाला शायद ही ऐसा कोई श्रद्धालु या पर्यटक होगा जो कि राम की पैड़ी देखने न पहुंचता हो। यही कारण है कि राम की पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसी क्रम में अब राम की पैड़ी की क्षमता बढ़ाई जाएगी और शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। यही नहीं, गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक घाटों को विस्तार भी दिया जा रहा है। इन घाटों के किनारे सड़कों और पार्कों का भी निर्माण किया जा रहा है। अगले दीपोत्सव तक राम की पैड़ी की क्षमता ही नहीं अपितु इसके आसपास बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है। इसके माध्यम से गुप्तार घाट से चौधरी चरण सिंह घाट तक सभी रामायणकालीन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। यह भी बता दें कि राम की पैड़ी के लिए वर्ष 2022 में 40 करोड़ रुपयों को खर्च करके यहाँ पंपों की संख्या 6 कर दी गई थी। सरयू नदी से लगातार यहाँ अविरल धारा बहती है। अब यहाँ 6 पंप लगातार चलते रहते हैं। जो लोग भी सरयू में स्नान नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पर राम की पैड़ी पर स्नान कर आशीर्वाद लेते हैं। सरयू नदी की पावन जल धारा यहाँ लगातार बहती रहती है। बता दें कि राम की पैड़ी को जो आज स्वयं भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है, वर्ष 2017 के पहले इसकी कोई कल्पना भी करना संभव नहीं था। यहाँ पिछली सरकारों के समयावधि में कोई खास कार्य नहीं हुआ तथा पिछले बड़े स्तर का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 1985 को हुआ था, परंतु अयोध्या को उसके पुरातन स्वरूप प्रदान करने के लिए सीएम योगी ने संकल्प लिया तो राम की पैड़ी अपने वास्तविक भव्य व अलौकिक स्वरूप में संवर उठी है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य में 25 करोड़ रुपए से पंप हाउस रिकंस्ट्रक्शन, 56 करोड़ रुपए से चैनल रिकंस्ट्रक्शन, इसके साथ ही पक्के घाटों का निर्माण व जीर्णोद्धार प्रक्रिया को भी पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त राम की पैड़ी पर दीवारों को म्यूरल आर्ट के जरिए भी सजाया गया है तथा यहाँ भरत व शत्रुघ्न घाट के मध्य विशाल प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई गई है, जिसके माध्यम से एक बार में हजारों लोग भव्य साउंड व लेजर शो का आनंद लेते हैं। यही नहीं, घाट पर विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले भी लगाए गए हैं जिसमें रामानंद कृत रामायण को दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त घाट पर एक विशिष्ट सांस्कृतिक स्थल भी है जो ओपन एयर थिएटर का कार्य करता है तथा सोलर विंटेज लाइटिंग व भव्य फाउंटेन डिस्प्ले आदि के माध्यम से राम की पैड़ी भव्य सुकूनमय आभा प्रदान करती है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको अयोध्या राम की पैड़ी परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।